जब जिक्र असली हीरो का होगा, जब जिक्र असली हीरो का होगा तो नाम मेरे देश के उन वीरों का होगा। जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल मनीष की बात में आप सभी का स्वागत है। फौज का मतलब केवल नौकरी नहीं, ये एक जज्बा है, ये कर्तव्य है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और जिसे न केवल सैनिक बल्कि उसके परिजन भी उसी साहस के साथ निभाते हैं। हम जब वीर गति में प्राप्त सैनिकों के परिजनों को हम सुनते हैं तो देश के प्रति देशभक्ति, देश के प्रति जिम्मेदारी का जो भाव उनके अंदर होता है वो भारत के प्राण है, वो भारत की प्राणवायु है। व्यक्तिगत शोक से ज्यादा देश के गौरव की चिंता जिन परिजनों को रहती है, हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। अभी पिछले दिनों शहीद हुए मेजर कुंदन के पिता के वो शब्द जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मेरा एक बेटा शहीद हुआ है, 2 पोते और भी हैं, वो सेना में जाएंगे और मेरे बेटे के अधूरे काम को पूरा करेंगे, तो मानो भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा हो। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 पोता है उसको। पठानकोट हमले में शहीद हुए मेजर विभूति की पत्नी की वो तस्वीर जिसमें वो अपने पति को फ्लाइंग किस कर रही थी, मानो प्रेम की पराकाष्ठा से हमें प्रदर्शित करा रही हो। आगे चलकर उन्हीं मेजर विभूति की पत्नी सेना में शामिल होती है तो मानो भारत की वो ऐतिहासिक परंपरा जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद झांसी के किले की रक्षा करने का निर्णय लिया था, मेजर विभूति की पत्नी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। अपने पिता के पार्थिव शरीर को सैल्यूट करती वो बेटी मानो मन ही मन कह रही हो कि पिता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एक पत्नी जिसके पति की सीमा पर शहादत हो गई, उस पत्नी के आंसुओं को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहा भी गया है, उन आंसुओं के सामने 7 समुद्र हारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र अपने उतारे होंगे। उस पत्नी के पास शादी की सालगिरह के समय अपने पति को ना होकर उनकी तस्वीर रहती है और वो उसी से सेल्फी लेकर पोस्ट करती है, तो कितना गौरव महसूस होता होगा उस पत्नी को। उसके धैर्य को हम प्रणाम करते हैं। एक पिता जो केवल तिरंगे के बदले अपने बेटे को देश के ऊपर बलिदान कर देता है, उसके धैर्य को, उसके साहस को, उसकी वीरता को हम प्रणाम करते हैं। जिन कंधों पर भारत मां की रक्षा की जिम्मेदारी थी, आज वही बेटा जब वीर गति को प्राप्त हो घर आता है, उसकी शव यात्रा को एक मां अपने कंधों पर लेकर चलती है, तो मानो भारत मां और वो मां कह रही हो कि बेटे, मुझे तेरी शहादत पर गौरव है। मैं नमन करती हूं तुम्हारी शहादत को, मैं नमन करती हूं तुम्हारे शौर्य को। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश के सैनिकों के, हमारे देश के परिजनों के देखने को मिलते हैं। ये भावनाएं नई नहीं है, ये हजारों साल से चली आ रही वो परंपरा जो इतने वर्षों के संघर्ष के बावजूद भी भारत जीवित रहा है। एक पीढ़ी आती है, तलवारें गिरती हैं, अगली पीढ़ी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ती है। व्यक्तिगत शोक की चिंता जिसे नहीं रहती, ऐसे भारत का गौरवशाली इतिहास अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। आज भी ऐसा ही है। गांव-गांव में आप देखिए तो लाखों लाख युवा दिन रात पसीना बहाते हैं ताकि वो देश की सीमा में की सुरक्षा के लिए सेना में शामिल हो सके। आज भी एक नई पत्नी अपने पति की वर्दी को तैयार करके उसे सेना में हंसते हंसते भेज देती है। ये भारत के गौरव है। और सैनिकों का भी साहस आप देखिए, सीमा पर जब वो अपने साथी सैनिक के शव को देखते हैं तो वो विचलित नहीं होते, वो बिना विचलित हुए अपने सत्य, साहस, शौर्य, संघर्ष को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये भारत का गौरव है, ये भारत के प्राण है। सैनिकों का जितनी बातें की जाए वो सब कम है। आज कोई संस्थान जिस पर गर्व किया जा सके, जिस पर गौरव किया जा सके, जिसका सम्मान किया जा सके, तो वो सेना है। जो हमारा साहस है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वही सैनिकों का होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, देश के अंदर जो बातें होती हैं वही सेना की बात होनी चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग जो राजनीति के कारण देश की सेना पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, उन्हें हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। बंधुओं, हम नमन करें उन सैनिकों को, हम नमन करें उनके परिजनों को। नमस्कार।